चरणों में ही आप ध्यान लगाओगे ना तो आपको आनंद आएगा। और दुनिया में ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, सिर में दर्द होगा। और ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करोगे तो आपको आनंद आएगा, सुकून मिलेगा। महाराज जी जैसे जैसे कि इस प्रकार के महाराज जी हैं, उनके हम सत्संग लेंगे, उनके हम दर्शन करेंगे और उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि आज जिनके दर्शन करवा रहा हूँ, इस सत्संग को बीच में छोड़ने की गलती मत कर देना। हँसता हुआ श्याम मिलेगा उसे जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। जो हँसता हुआ तो श्याम उसी को मिलेगा जो अपने प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। आपको ऐसा मना नहीं किया? मुझे एक जलन सी हो रही कि मैं होता ना कि मैं वहाँ जा रहा था और जा नहीं पाया भजन के मार्ग पे। परमात्मा की प्राप्ति होती है और जब एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे इस मृत्यु लोक में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान की श्री चरणों में उन्हें बास मिल जाती है। लेकिन ये जो दिखती है, जो ये फिल्मी दुनिया होती है, अगर इसमें रहते तो बस जब तक ये शरीर है, जब जवानीपन है तब तक उसमें आनंद है, जब बुढ़ापे आ जाएगी तो फिर नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में आपको त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और साथ ही साथ उनकी सत्संग ले रहा हूँ, उनसे दर्शन करवा के साथ उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन आज महात्मा जी के मैं दर्शन करवा रहा हूँ, पहले तो मैं बता देता हूँ, उनसे हमें सबसे ज़्यादा बड़ी सीख आज मिलने वाली है, क्योंकि वो सबसे अधिक गो प्रेमी हैं। गायों से हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैंने ये गाँववासियों से सुना है, संतों से सुना है कि उनके बारे में, और वो ये बता सकता हूँ गाय को कितना प्यार करता है। मैं यहाँ गाँववासी मुझे इन संतों के दर्शन करवाने के लिए आए हैं, उनसे पहले मुलाकात करता हूँ, उनसे परिचित करवाता हूँ। तो उनका एक बार गाँववासियों का धन्यवाद कह देना, क्योंकि गाँववासियों की वजह से ही मुझे वहाँ के दर्शन होते हैं। महाराज जी, पहले आपका राधे राधे। राधे राधे महाराज। आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा नाम गिरवर सिंह है। अच्छा, जिन मात्र महाराज जी की आप बात कर रहे थे अभी, जो से गो प्रेमी हैं बहुत ही अधिक, तो जी सर। उनके बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार वो गो सेवा करते हैं, क्या उनके भाव है? ये महाराज लगभग 4 महीना पहले ये महाराज जी यहाँ आए थे। तो ये सबसे पहले एक यहाँ रहने के लिए व्यवस्था बनाई उनकी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं गाय की सेवा करूँगा, गाय दूध की हो या ठल्लर हो, मैं गाय की सेवा करूँगा। उसके बाद में गाय को चारे के साथ जौ खिलाऊँगा, नाज। वो नाज जो गाय के गोबर में निकलेगा, उस गाय के गोबर में से निकला हुआ जौ धोकर सुखाकर उसका खाना, उसका मतलब ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊंगा, रोटी। उसके बाद मैं पाऊंगा वो भी रोटी, मतलब 1 महीने में 1 दिन ही बना के रख लेते हैं पूरे महीने के लिए। तो उन रोटियों से कोई ज़रूर नहीं है सब्जी से खाएं, पानी के साथ खा लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, और ज़्यादातर वो मतलब 16 घंटे बैठकर अपना नियम करते हैं। 16 घंटे एक आसन से बैठते हैं और बाकी 8 घंटे अपना नहाना धोना खाना पीना जो भी कुछ 8 घंटे में करते हैं। अच्छा। इनके गुरुजी रहते हैं टटिया स्थान वृंदावन। इनके गुरुजी ने ये जानकारी भई कि बाबा अपनी गाय की सेवा किसी भक्त से कराते हैं। तो उनके गुरुजी ने ये बात अच्छी ना लगी। गुरुजी बोले, भाई गाय की सेवा अपने हाथ से करा कर। तो ये महाराज जी अपना भी काम करते हैं और गाय की सेवा अपने हाथ से करते हैं। सानी भी गाय को अपने हाथे देते हैं। और जो यहाँ भगत लोग आते हैं वो सब लोग कहते हैं, महाराज जी हम करते हैं तुम्हारी कोई सेवा, गाय की मदद करते हैं, नहीं, अपने हाथ से करते हैं। जैसे कि इस प्रकार के महाराज जी हैं, उनके हम सत्संग लेंगे, उनके हम दर्शन करेंगे और उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि आज जिनके दर्शन करवा रहा हूँ, इस सत्संग को बीच में छोड़ने की गलती मत कर देना। और उसका मैं आपको बताऊंगा वहाँ सीधा, और कोशिश करूंगा। वो मतलब ऐसे नहीं है कि दिखावट में ऐसे लगता है कि बड़े बड़े महात्मा हैं, सीधे और सरल और शांत रहने वाले। और भजना नदी है, और जैसे मैं जंगलों के बीच में अभी कह रहा हूँ, ये साथियों में बता दूँ, ये आश्रमों को छोड़ के जंगलों में कच्ची कुटिया बना के भजन करने वाले संत हैं। जी हाँ, उनके हम दर्शन करें। तो सत्संग में बीच में गलती मत करना। आज की सत्संग में आपको क्या प्राप्त हो रहा है या क्या सीख मिल रही है, मुझे वो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे वो चीज़ जाननी है कि आज की सत्संग में आप क्या पा रहे हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मैं बता देता हूँ, जिन महाराज जी के हम जा रहे हैं साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है संतों की कच्ची कुटिया बनी हुई, जैसे आप देख पा रहे हैं। और हम संतों के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भजन में रहे और गौ सेवा कर रहे हैं। तो गायों की सेवा करते बीच में थोड़ा चिल्ला नहीं रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ।
तो ये कच्ची कुटिया यहाँ पे रहते हैं। और मैं एड्रेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जैसे पिछली बार बताया था फिर बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग संतों को परेशान करते हैं, असामाजिक तत्व के लोग, तो इसीलिए गुप्त और रहते हैं। भाई आप भैया है ना, इधर आना थोड़ा सा, इनसे बात करते हैं कि महाराज जी को कोई सेवा की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि हम आए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर सेवा लेके नहीं जाते, क्योंकि जहाँ जो चीज़ की आवश्यकता है वो करें। क्योंकि अगर मैं आटा लेके गया, वहाँ आटा पहले से पड़ा, तो क्या अगर मैं चीनी लेके गया, वहाँ नमक की ज़रूरत होगी, फिर चीनी क्या काम आएगी। तो हम इनसे जानते हैं महाराज जी को क्या सेवा की आवश्यकता है, वो क्यों आवश्यकता है। महाराज जी जैसे अभी मैं कभी किसी से सेवा मांगते हैं या नहीं मांगते पहले तो? मतलब ये जो महाराज जी हैं, ये अपने काम के लिए क्या किसी से सेवा कुछ कराते नहीं हैं। अगर किसी की इच्छा होती है तो अपनी मर्जी से, जो भी जैसे गाय के लिए चारा है, गाय के लिए जौ है, चुनी भूसी, जो भी अपनी इच्छा से दे देते अभी हैं। अगर तो मैं महाराज जी की कोई सेवा करना चाहता हूँ, आया हूँ, तो क्या सेवा करूँ तो जो आवश्यकता पूर्ति हो, महाराज जी नहीं मांगे फिर भी हम दें तो भी? तो यहाँ वक्त तो जैसे गैस सिलेंडर है, ऐसे कोई अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से लकड़ी सील गई है, तो गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। ये मैं जैसे कि भाव है, और मैं कोशिश करूँगा आज मैं भरवा दूंगा गैस सिलेंडर। अगर कोई भाई इसमें गैस सिलेंडर में सहयोग करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, तो इसमें सहयोग कर सकता है। गैस सिलेंडर भरवाने की अगर आपकी क्षमता है तो गैस सिलेंडर संत सेवा के लिए ज़रूर कर देना। और मैं यहाँ पर गैस सिलेंडर महाराज जी को देख के जा रहा हूँ, और आपकी वजह से ही, अगर मुझे विश्वास है कि आप मुझे कोई ना कोई आज सपोर्ट कर देंगे, और मैं जैसे कि आपको संतों की सेवा के लिए चलते हैं। बहुत प्यारी है साथियों, हमें नसीब ना हो वो इस खुरारी गैया को ये नसीब हो रहा है, लेकिन होना भी चाहिए ऐसे जंगल में, झाड़ी में। ऐसे जंगल और झाड़ियों में। महाराज एक संदेश तो दे दो, अब इतनी एक संदेश दे दो गायों के लिए, आवाज एक संदेश। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, श्री स्वामी हरदास जी महाराज की, जगत जननी गौ माता की जय। देखिए, इस संसार में सिर्फ भगवान को प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय है तो गौ माता है। और गौ माता की सेवा स्वयं ठाकुर जी ने की है। स्वयं ठाकुर जी ने गौ माता की सेवा की है। जो भगवान जिसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसकी सेवा ना करें तो हमसे बड़ा दुर्भागी कोई है नहीं। तो इसलिए गौ माता की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, और हृदय से, प्रेम से, उल्लास के साथ में करो, जिससे ठाकुर जी खुश हों। क्योंकि गौ माता की सेवा से कौन खुश होते हैं? ठाकुर जी, स्वयं बिहारी जी खुश होते हैं। और बिहारी जी खुश होते हैं तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती हैं। तो लक्ष्मी मैया कैसे प्रसन्न होंगी? ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो। और ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके घर में, आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि बिना लक्ष्मी मैया के तो फिर सब असंभव है। तो इसलिए गौ माता की सेवा ही सर्वोपर है। महाराज जी जैसे कि गायों के, जैसे हमारे आज समाज में क्या हो, लोगों को जैसे कि कोई गौओं को सेवा करने से वो पहले देखेंगे मेरा क्या फायदा होगा, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में स्वार्थ का भाव सब में है। चाहे आज का मैं देखा हूँ, सत्य बात कड़वा भले हो, लेकिन अगर उनको ये कहूँ गौओं की सेवा करने से उनको ये फायदा होंगे, तो थोड़ा सा वो भी बता दे सकते। इसलिए तो भक्ति हम करते हैं पर दिखावा करते हैं। सत्य ये है, क्योंकि एक कहावत है ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। सत्य है, और हम भक्ति करते हैं ना तो शर्तों पे करते हैं, यही बात है ना। आज के समय यही। तो शर्तों पे करते हैं ना, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा पूड़ी बांटूंगी, है ना। हाँ, गिरिराज बाबा मेरी गोद भर दे तो मैं दूध चढ़ाऊंगी, पर कम्मा लगाऊंगी। तो शर्त पे करते हैं ना, क्या हमको ये चाहिए तो हमको ये दो। हम तुम्हारे यहाँ बिहारी जी दर्शन करने आएंगे, फूलन का बंगला बनवाएंगे, परंतु हमारे छोरा को ब्याह कर दो या नौकरी लगवा दो, शर्तों पर। परंतु भक्ति शर्तों पर नहीं होती है, शर्तों पर करते हैं। इसलिए जैसे हमने नौकरी की तो पैसा मिल गया, और हम पैसा ना लें और हम मालिक की सेवा करें तो वो प्रसन्न होता है ना। और जब हम सेवा करेंगे, ठाकुर जी से प्रेम करेंगे निस्वार्थ, और हम शर्तों पे करेंगे तो फिर उसमें खाली तुझे ठीक है चाहिए तेने किया है जा,
कुछ नहीं मिलेगा, खाली तुमको मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, परंतु वो भी नहीं मिलता ढंग से। उसके लिए तो कर्म करना पड़ता है और प्रेम चाहिए। और दुनिया मारी मारी क्यों डोल रही है, कहीं शांति नहीं मिल रही। पैसा 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 खूब मिल रहा है, खूब भरपूर है सबके पास, परंतु शांति नहीं है। शांति कहाँ है? भगवान के चरणों में। एक बार क्या हुआ, सब देवी देवताओं को भगवान ने काम सौंप दिया है ना, जिसको जो चाहिए देवी देवताओं से हर देवताओं के पास मिल जाएगा, परंतु भगवान ने अपने चरणों में कुछ छिपा लिया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा आपने चरणों में क्या छिपाया है? तो कहा कि बस कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ तो सही, कुछ तो छिपाया है। कि देखो आपको जो चाहिए ना संसार में, जिस पुरुष को जो चाहिए व्यक्ति को, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु शांति प्राप्त मेरे चरणों में ही होगी। चरणों में ही आप ध्यान लगाओगे ना तो आपको आनंद आएगा, और दुनिया में ध्यान करोगे, चिंतन करोगे तो सिर में दर्द होगा, और ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करोगे तो आपको आनंद आएगा, सुकून मिलेगा। महाराज जी, जैसे जैसे मैं अगर सन्यासी बनना चाहूँ या कोई माताएं बहनें मेरा भाई कोई सन्यासी बनना चाहता है, तो आपके जीवन से अनुभव में जानना चाहेंगे किस प्रकार हम सन्यासी बन सकते हैं। क्या हमें गृहस्थी के पालन के साथ भी सन्यासी के धर्म निभा सकते हैं, या सन्यासी बनने का क्या प्रोसेस रहेगा? देखो, संत बनना तो चाहिए, और संत सर्वश्रेष्ठ हैं ही हैं, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने कहा है संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने करी पुकार। और स्वयं नारद जी महाराज से कहते हैं, स्वयं ठाकुर जी, नारद मेरो साधु सो अंतर नाही। नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी मेरो और साधु में कोई अंतर नहीं है, और जो कोई अंतर राखे तेई नरक में जाए। अच्छा। हाँ, जो मुझ में और संतों में अंतर रखते हैं ना, कि संत अलग हैं ठाकुर जी अलग हैं, तेई नरक में जाएं। और लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी तेव संतन की दासी। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी हैं तो भी संतन की दासी हैं लक्ष्मी जी, स्वयं नारद जी से कह रहे हैं। और जो मेरे संतन को दुख दे में तेने कुल समेत तेव खूम। उनका सर्व आप इतिहास उठा के देख लो, जो जो संतों को सताया है उनका इतिहास आज देख लो कैसा है। कुल भी नहीं रहा उनका, कुल समाप्त हो गया। तो संत तो स्वयं ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तो संतों में ठाकुर जी में तो कोई अंतर ही नहीं है, और संत तो सर्वोपरि हैं। भक्ति प्रचार करना चाहिए सब संतों को। और आज कैसे नीरस संतान हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा होंगे वैसे तो होंगे सब। अब ऋषि मुनि पहले होते थे, उनकी संतानें होती थी तो अच्छी होती थी। आजकल देखो सब नास्तिक ही नास्तिक हो रहे हैं, क्योंकि संतों सब परंतु कहेगा सब लीला मंगल में, वैसे कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि समय का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है सब। तो बड़े बड़े आश्रम छोड़ के आप जैसे एशियो में छोड़ के आप भी जंगल अपनाया, तो जंगल पाने का या जंगल में रहने का क्या उद्देश्य रखा आपने? अब जैसे हम वृंदावन तटीय स्थान में रहते हैं, अब वहाँ से छोड़ करके हम यहाँ झाड़ी में आए, तो क्यों आए? हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। जो हंसता हुआ तो श्याम उसी को मिलेगा जो अपने प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। किसी को भी देख लो जिन्होंने जंगलों में रह करके ठाकुर जी, देखो जैसे आप खुद हैं, आप खुद चाहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम करता है, यार वो यार सब कुछ छोड़ करके अब मेरे पास आ गया, सब कुछ छोड़ करके, तो आप भी कहोगे नहीं ये वो छोड़ के आया है तो मैं यार इसको छोड़ नहीं सकता, है ना, कि ये सब कुछ छोड़ के आया तो मैं इसको छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब हम सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं ना, या झोंपड़ी में या पेड़न के नीचे पड़े, है ना, दूना बराबर आ गए, तो ठाकुर जी कहते यार ये सब कुछ छोड़ के आया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जरूर इस पर कृपा करूंगा। तो कृपा करते हैं और होती है, इसमें कोई शक थोड़ी है। अब महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद हमें और सभी दर्शकों को आशीर्वाद थोड़ा दीजिए। बस बिहारी जी का नाम लो, भजन करो, बस आनंद लो, गौ माता की सेवा करो। अब देखो ये नई नई अवस्था के संत हैं,
दिल्ली बम्बई भी छोड़ करके आए, फिल्मी दुनिया को भी छोड़ करके यहाँ पे पड़े हो, क्या मतलब है बताइए। फिल्मी ये दुनिया भी हाँ, ये वहाँ तक हुआ है, ये सब दुनिया, फिल्मी दुनिया तक आज देख मैं आपके ज़रिए एक छोटी सी महाराज जी बात बताता हूँ, मैं आपकी बात बताता हूँ मेरी भी। जिन दर्शकों को नहीं पता है मैं बताता हूँ। मैं मुंबई में एक्टिंग क्लास करता था एक समय, बहुत सारे बैकग्राउंड में डांसर था। तो एक ऐसा भाव कैसे बताने कैसे जगह कुंभ कवरेज किया था महाराज जी, मेरी ड्यूटी पत्रकार बन गया, पत्रकार से कुंभ कवरेज की। कुंभ से ऐसा लगा कि संत बन जाऊं, कि कुछ नहीं है, नाशकार है सारा। तो जैसे कि महाराज जी ने भी मुझे बात किया, मेरे जीवन से जुड़ी हुई कुछ टच लगा, तब मैं थोड़ा आपकी तरफ थोड़ा सा बढ़ाऊँ। माफ़ी चाहूँगा कोई गलती हो जाए तो। पहले तो महाराज जैसे कि आप भी बॉलीवुड के थे, जी, क्या करते थे बॉलीवुड? बॉलीवुड में मैं भी एक्टिंग क्लास ही कर रहा था। अच्छा। एक आध दो हमने वेब सीरीज़ बनाए थे। वैसे तो हमारी प्रोडक्शन हाउस है डीमोनेक्स प्रोडक्शन हाउस, जो कि दिल्ली में थी, है अभी भी। लोकल जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम किए थे। लेकिन हम फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए जो ये दिखाते हैं ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये सावधान इंडिया, इन सब में मैंने भी एक्टिंग क्लास के लिए हमने वो किए थे क्लास, और गए थे इंटरव्यू, ऑडिशन भी दिए थे, सिलेक्ट भी हो गए थे। लेकिन फिर लगा ये सब अच्छा नहीं है। मैं वहाँ से तो मेरी शूटिंग की तो बात हो चुकी थी, तो घर में भागवत चलने वाली थी गांव में, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम आए उसके लिए, गुरुजी के दर्शन भी करेंगे और भागवत भी स्मरण करेंगे। तो वहीं से मुझे लगा कि ये सब संसारी जो है अच्छा नहीं है, ये सब बुरा चीज़ है। जो भी है फंसते हैं, भगवान में स्मरण नहीं होती है, भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, भगवान की कभी ध्यान नहीं होती है, भगवान की कभी याद नहीं होती है। तो इन सब ने फंसने से अच्छा क्यों ना, जब हमें भगवान ने ये मानव जीवन दिया है, जब ये मानव शरीर दिया है, तो क्यों ना हम भगवान की ध्यान करें, क्यों ना हम उनकी स्मरण करें, क्यों ना उनकी भजन करें। तो यही जब मन में आया तो मैं छोड़ छाड़ के वृंदावन आया। फिर वृंदावन में आके मैंने गुरु दीक्षा ली। हमारे परम पूजनीय श्री श्री 108 श्री भागवत शरण जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव भजन है, उनसे मैंने दीक्षा ली। तो उन्होंने मुझे इस जगह में यहाँ शरण दिए, जो कि भजन करने के लिए। तो आज मैं यहाँ विराज रहा हूँ और भजन कर रहा हूँ। जैसे महाराज जी वो एक चिकनी चौपड़ी, मतलब एक कहता माया की दुनिया, माया नगरी कहा जाता है मुंबई को, तो माया नगरी कहा जाता माया है। नगरी। और बॉलीवुड का सबका सपना होता है जीवन में, जन्म लेते ही बच्चों का कहता है मुंबई में जाके बॉलीवुड में मुझे भी जाना है। और वो दुनिया आप छोड़ने की, और एक तरफ जंगल की तरफ आप भजन में लगे हैं। तो मुझे ये पूरा का पूरा देख रहा हूँ, एक तरफ तो चमक है, एक तरफ पूरा बंजर है भूमि। तो आप इस तरफ भाव कैसे आ गए एक साथ ऐसे अचानक? जी देखिए, जो दिख रहा है ना, हाँ। वास्तव में वो होता नहीं है। ये सत्य बात है। जो दिख रहा है वास्तव में वो होता नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो चीज़ होती है। जब हमें जितने भी चाहे कष्ट हो, दुख हो, हम कभी ये हमें नहीं लगता है कि ये कष्ट दुख है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जब एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे इस मृत्यु लोक में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान के श्री चरणों में उन्हें बास मिल जाती है। लेकिन ये जो दिखती है, जो ये फिल्मी दुनिया होती है, अगर इसमें रहते तो बस जब तक ये शरीर है, जब जवानीपन है तब तक उसमें आनंद है, जब बुढ़ापे आ जाएगी तो फिर। जैसे कि महाराज जी मैं ऐसा बनना था और बनना चाह रहा था पीछे, तो जैसे कि मुझे घर पे मना किया था, याद आ रहा है, मैं सेम कंडीशन से घर से निकला था, मुझे वापस मना किया था। आपको ऐसा मना नहीं किया? मुझे एक जलन सी हो रही कि मैं होता ना कि मैं वहाँ जा रहा था और जा नहीं पाया भजन के मार्ग पे। तो आपको घर पे मना नहीं किया कभी? जी नहीं, मुझे कभी माना नहीं किया इस लाइन में। जब भजन के लाइन में हम आना चाहे तो हमें कभी माना नहीं किया। जैसे हो सके तो भजन कर, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से भजन कर। बस यही प्रेरणा मिली मेरी माँ पिता से, और उन्होंने ये आशीर्वाद दिए। उस माँ को धन्यवाद कहूँगा, उन पिता को, उन गर्भ को धन्यवाद कहूँगा जिनसे आप आए, और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं आपके दर्शन किए। आपका अनुभव कैसा रहा महाराज जी आने के बाद? अभी वहाँ यहाँ से में आने के बाद नहीं ये होती है ना, एक तो मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, पहले हम बहुत बीमार होते थे। ये सीधा सी बात है, हम पहले बहुत बीमार होते, 15 दिन 20 दिन में हर बार हम बीमार होते थे। हर दिन, हर 15 दिन 20 दिन में जाके इंजेक्शन लगानी पड़ती थी। लेकिन जब से श्री वृंदावन में बास मिली, तब से आज तक ना हमें बीमार नाम की कोई चीज़ भई है। आज पूरी की पूरी 2 साल हुई है, आज तक ना कभी मुझे बीमार हुई है, और ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे मुझे कष्ट मिले। जितना भी हो रहे हैं सब शांति और आनंद ही आनंद मिल रही है, जो कि पहले नहीं मिल रही थी। कष्ट ही मिल रही थी, संघर्षमय थी। लेकिन जब यहाँ आए तो ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है, वो सब तो सब बकवास है। यहाँ जो ठाकुर जी की श्री वृंदावन धाम में जब बास मिली, यहाँ पे भजन कर रहे, तो इसमें जो आनंद है वो बाकी किसी और में है ही नहीं। महाराज जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्री श्यामदास। और जन्म का नाम?
अच्छा, जैसे पूरा जीवन परिवर्तन है और ये गुरु का नाम दिया हुआ है श्यामदास। जी, मेरे गुरुदेव का नाम दिया हुआ है। साथियों, जैसे मैं थोड़ा-सा कभी-कभी भावुक हो जाता हूँ, मुझे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे अपने एक याद आ जाता है महाराज जी, गुरु जी, याद आ जाती है कि कभी मैं तो माफ़ी चाहूँगा। बंद कर। राधे राधे।